हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव की कृपा हमेशा आप सब पे बनी रहे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स हमारा आज का क्लास। पढ़ाई तो नहीं रुकनी चाहिए, त्यौहार हो या कुछ भी हो, जब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी तो हमें हर दिन पढ़ना है। तो आज के क्लास में मैं आपको पॉलिटिकल साइंस की 50 क्वेश्चन कराऊंगी। प्रैक्टिस सेशन जो चल रहा है उसी की सीरीज को मैं आगे बढ़ाती हूँ। अगर आप अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लासेस ली जाती है। काफ़ी सारे क्लासेस प्रैक्टिस सेशन में ले रखी हूँ, आप देख सकते हो। स्टार्ट करें आज का क्लास। देखो, ये है आज का फर्स्ट क्वेश्चन। और वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ फ्रेंड्स ज़रूर लाइक करना, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है काफ़ी कि मैं जो कंटेंट आपको दे रही हूँ आपको हेल्प कर रहा है। ठीक है, ठीक है। देखो, पहला क्वेश्चन है, गांधी ने हिंद स्वराज किस वर्ष लिखा था? एक मिनट, इसको थोड़ा सा जूम कर दे तो आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है, तो 1908 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। वे लोग उन पांचों की धूली चाटते हैं जो ठोकर मारते हैं, यह किसने कहा था? ये तिलक का कथन था क्या? वे लोग यानी नरमपंथी के बाद उन पंचों की धूली चाटते हैं जो उन्हें ठोकर मारते हैं, ये कथन है आपका तिलक जी का। अगला है, प्राचीन यूनानी राजनीतिक दर्शन का मुख्य विचार क्या है? तो इसका मुख्य विचार है उत्तम जीवन। ऑप्शन नंबर सी। प्लेटो के अनुसार अच्छे जीवन की प्राप्ति ही राज्य तथा व्यक्ति के जीवन का महानतम उद्देश्य है। रिपब्लिक में प्लेटो के चिंतन का केंद्रीय बिंदु आदर्श राज्य की अवधारणा है। अपने आदर्श राज्य के विचार में उन्होंने शिक्षा एवं साम्यवाद पर विशेष बल दिया। आगे है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सत्य की प्रभु सत्ता, नव मानवतावाद, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, नव प्रजातंत्र। अब देखो, सत्य की संप्रभुता गांधी, कौन सुमेलित नहीं है? नव मानव अरविंदो घोष तो नहीं है। ये कौन? एम एन रॉय है, तो ये वाला गलत है। लेनिन ठीक है। नव प्रजातंत्र माओ जेडोंग ठीक है, ये हो जाएंगे। ये अगर एम एन रॉय होते तो सही होता, नव मानवतावाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित दार्शनिकों में से कौन मध्यम मार्ग को अपनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो ये अरस्तु। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित निम्नांकित में से कौन निर्माता सिद्धांतवादी नहीं है? तो ये है फाइनर, एस ई फाइनर। अगर आप वीडियो देखते पसंद आती तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना फ्रेंड्स। ठीक है, चैनल अभी मेरा नया है तो जितने ज़्यादा से आप अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर करना ज़रूर, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे से जुड़ेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलो, ये है, निम्नलिखित में कौन ठीक है, ये हो चुका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अतिवादी नहीं है? यानी 3 अतिवादी होंगे और एक नहीं होंगे। तो अतिवादी यानी उग्रवादी उन्हीं को बोलते हैं। तो लाल बाल पाल है, लाल बाल और पाल, तो गोखले नहीं है, ऑप्शन डी। अब मैच करना है आपका, प्लेटो, रॉस, बेंथम, मार्क्स। तो बेंथम का क्या है? उपयोगितावादी। अतिरेक मूल्य का सिद्धांत किसका है? मार्क्स का। आदर्श राजा प्लेटो बोलते हैं। रॉल्स का है निष्पक्षता के रूप में न्याय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन युग्म ठीक से सुमेलित नहीं है? डेविड स्टन, मतलब सुमेलित करना है यानी। सी राइट मिल्स है, जीडीएच कोल है और डेरेडा है। तो डेरेडा आपको उत्तराधुनिकतावाद से हो जाएंगे। राजनीतिक व्यवस्था डेविड स्टन। सक और गिल्ड समाज हो जाएंगे कोल। और सी राइट्स मिल हो जाएंगे शक्ति अभियान। तो एक का हमें 4 लगाना था, एक का 4 एक से ही आ जाता। कोई असर्शन रीजन का क्वेश्चन है अगला।
हाँ, क्या बोल रहा है, जे.एस. मिल के लिए स्वतंत्रता की सीमा के अंतर्गत चेतना, सोच और भावना की स्वतंत्रता शामिल है, जब तक कि वे ऐच्छिक, अनौपचारिकता और नुकसानदेह प्रयोजन के बिना है। तर्क बोल रहा है, स्वतंत्र सामाजिक व्यवस्था को नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांतों से निवेदन के बिना उपयोगितावादी आधारों पर न्यायोचित ठहराई जा सकती है, जिसका दोनों सही और सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है, गांधी का सत्याग्रह स्वयं को कष्ट पहुंचाने के जरिए सत्य का समर्थन है, और कारण वो सत्याग्रह का उद्देश्य सत्याग्रही की नैतिक सर्वोच्चता है। तो ए होगा, दोनों सही और सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन, एक समय पर देश की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन अपने सभी संदर्भों में कहलाता है समविन्यासी उपागम, ऑप्शन ए। अगला है, सीमित सरकार किसके घनिष्ठ है, तो सीमित सरकार शक्ति पृथक्करण के घनिष्ठ, मतलब उसके नजदीक है। अगला, अवशिष्ट शक्तियां राजनीतिक व्यवस्था में राज्यों इकाइयों के पास रहती है, तो अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास रहती है, यह है स्विट्जरलैंड और यूएसए में, और हमारे देश में केंद्र में रहती है अवशिष्ट शक्तियां। संसदीय व्यवस्था की विशेषता निम्नांकित में कौन सी नहीं है, तो सरकार की स्थिर कार्यकाल, ऑप्शन डी। अगला है, क्रिटिक कम्युनिटी, सिक्योरिटी कम्युनिटी, सिक्योरिटी रिजिम, सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप यूजीसी नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हो तो उनके लिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो, सिक्योरिटी कम्युनिटी, कम्युनिटी में आ जाएंगे ये ये केनेथ ब्रूथ, सिक्योरिटी कम्युनिटी है कार्ल डुइस, सिक्योरिटी रिजीम है आपके रॉबर्ट जर्विन्स, सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स है वेरी बुजान। ये वाला तो शायद आप लोगों को पता होगा, ये प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछा गया, वेरी बुजान का सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स। तो आप अगर नहीं आता कोई नहीं, आप इसे नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑर्गेन्स्की के अनुसार राजनीति के विकास की क्रम बताना है आपका। ठीक है, कैसे कैसे है, एकीकरण है, औद्योगिकरण, प्रचुरता है, राष्ट्रीय कल्याण है। तो इसका हो जाएगा, सबसे पहले एकीकरण हो जाएगा, फिर औद्योगिकरण हो जाएगा, फिर हो जाएगा राष्ट्रीय कल्याण, तब प्रचुरता। ठीक है, अगला है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, आलमंड द्वारा अपनाया गया व्यवस्था विश्लेषण डेविड ईस्टन की तुलना में ज्यादा प्रतिनिधि है। तर्क बोल रहा, आलमंड पहला बड़ा राजनीतिक वैज्ञानिक है जिसने राजनीति के अध्ययन के लिए व्यवस्था विश्लेषण विकसित किया। तो ए सही होगा, बट ये वाला सही नहीं है, तो इसका सी आंसर राइट है। अगला है, नौकरशाही ने प्रजातंत्र के विकास में योगदान दिया है, परंतु वे लोकतंत्रीकरण के रास्ते में भी रुकावट है। तर्क है, प्रजातंत्र को नौकरशाही की जरूरत नहीं है, तो ये वाला सही है और ये गलत है। कारण मतलब कारण गलत है, कथन सही है। ठीक है, अभी अगला फिर है, व्हिटले प्रकार की परिषदें भारत में बनाई गई है, परिषदें में व्यक्तिगत कर्मचारियों की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर सुनने के अधिकार प्राप्त है, तो इसका भी ऑप्शन सी है। अगला, लोकायुक्त समस्त राज्यों में नियुक्त किए गए हैं, नहीं। संविधान की कार्यशैली का पुनर्विलोकन के राष्ट्रीय आयोग ने लोकायुक्त की स्थापना का सिफारिश किया है, तो इसका डी हो जाएगा, ए वाला सही नहीं है, कारण सही है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य का हिस्सा नहीं है, मौलिक कर्तव्य का। देखो, इसमें है सब, भारत की प्रभुसत्ता, एकता, अखंडता को रखना और उसकी रक्षा करना, ठीक, ये है। लोक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये भी है। 6 से अब जोड़ा गया है, ये भी है। ग्राम पंचायत के गठन में सहायता करना, ये नहीं, ये आपका ग्राम पंचायत का आर्टिकल 14 है, वो आपका नीति निर्देशक तत्व में है। ये मौलिक कर्तव्य के बारे में पूछा जा रहा था, तो इसमें नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आगे चले।
आगे है आपका 1 मिनट। अगला क्वेश्चन है, गैर कानूनी तौर पर हवालात में रखे व्यक्ति की रिहाई के लिए कोर्ट द्वारा निम्नांकित में से कौन सी याचिका जारी की जाती है? तो ये हैबियस कॉर्पस की जाती है, ऑप्शन सी। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में चुनाव सुधार के साथ संबंधित नहीं है? तो जीबी के राव, ये पंचायत से रिलेटेड है। बाकी आपको जानना पड़ेगा, दिनेश गोस्वामी है आपके चुनाव सुधार से, इंद्रजीत है, तारकुंडे है, ये सब चुनाव से हैं, चुनाव सुधार से संबंधित समितियां हैं। अगला है, भारत को मृदु राज्य किसने बताया है? तो ये गुरुनाल मिरार, ये कई बार मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन आया हुआ, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट, मान लीजिए ऐसा ना दे दे, 4 मैच द फॉलोइंग में दे देगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच निम्नलिखित में से कौन करता है? तो वे करते सार्वजनिक लेखा समिति, ऑप्शन बी। अगला है, भारत के निम्नांकित प्रधानमंत्रियों का सही क्रम बताइए। बीपी सिंह, चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई और राजीव गांधी। तो इसमें आपको ये दोनों तो पता ही है कि सबसे पहले मोरारजी देसाई होंगे। तो मोरारजी देसाई के बाद कौन होंगे? मोरारजी देसाई, राजीव गांधी थे, उसके बाद थे आपके बीपी सिंह, फिर चंद्रशेखर, ऑप्शन ए। निम्नलिखित घटनाओं के घटने के सही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु, स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस में प्रथम विभाजन, जम्मू एवं कश्मीर के प्रधानमंत्री के रूप में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की गिरफ्तारी, इंडो सोवियत संधि। तो सबका इसका राइट आंसर है ऐसे बी, पहले थर्ड हो जाएगा, देख लेते। जम्मू कश्मीर सबसे पहले हो जाएगा इनके ये, फिर हो जाएगा स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था 69 में, इंडो सोवियत संधि हुए थे 71 में। इनकी मृत्यु देख लेना फ्रेंड्स, कब हुआ था? फखरुद्दीन अली अहमद की। अगला इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो पहले थर्ड आएगा, फिर आएगा सेकंड, फिर फोर्थ, फिर सबसे बाद में फर्स्ट। अगला है, ये सर्सन रीजन का क्वेश्चन है इधर। भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सिफारिश को उस पर पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। उसे यह शक्ति दी गई है कि क्योंकि वह मात्र नामधारी शासक नहीं है। तो बी होगा। अगला है, नहीं रुको, भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सिफारिश को उस पर पुनः विचार के लिए वापस कर सकता है क्योंकि उसे यह शक्ति दी गई है क्योंकि वह मात्र नामधारी शासक नहीं है। तो नहीं, ए होगा इसका आंसर। ठीक है, ये दिया है लेकिन ए होगा इसका आंसर, राइट। अगला है ये 30, राज्य तंत्र के अभिशासन में मौलिक अधिकार को मौलिक साझा समझा जाता है और इसलिए उन्हें अनुच्छेद 32 के अंतर्गत न्यायसंगत बनाया गया है। कारण बोल रहा है, नागरिक अधिकार के महत्वपूर्ण होने के बावजूद उन्हें मौलिक अधिकार नहीं समझा जा सकता क्योंकि वे अनुच्छेद 32 के अंतर्गत न्यायसंगत नहीं है। तो ये सही है, आर गलत है। अगला मुर्नो बुक सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1968 में। ये इस बार भी आपका यूजीसी नेट जो एग्ज़ाम हुआ था 6 जनवरी को, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। नौकरशाही और पूंजीवादी राष्ट्रीयता की अवधारणा का सेंट पॉल निम्नलिखित में से कौन समझा जाता है? तो नौकरशाही तो मैक्स वेबर। अगला, विकास प्रशासन का मुख्य पंडित निम्नलिखित में से कौन समझा? विकास प्रशासन का, ठीक है, तो फ्रेडरिक रिक्स, ऑप्शन डी। आगे है, सूचना अधिकार अधिनियम 1905 मुख्यतः किस उद्देश्य की सहायता करता है? तो पारदर्शी प्रशासन, ऑप्शन डी। रोनाल्ड रीगन के लिए शैतान साम्राज्य था? तो ईरान। ये इंपॉर्टेंट लिख लेना फ्रेंड्स। लीग ऑफ नेशन का मौलिक सिद्धांत सामूहिक सुरक्षा। तो जो राज्य पड़ोसी राज्यों के बिना अपने
में मिलाए उन्हें अपने अधिकार में और बस में रखे हुए हैं अधिकार राज्य। फ्रीजन्स डायलेमा को परिदृश्य जो किसे बढ़ाता है, शस्त्र की प्रतिस्पर्धा को। 39 गैरेट हार्डिंस द्वारा स्पष्ट किया गया ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स किससे संबंधित है, तो वातावरण से। आगे निम्नलिखित में से किसमें भारत ने स्थानीय सरकार के ओम्बुड्समैन की स्थापना की सिफारिश की, तो ये किया था प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने, ऑप्शन नंबर बी। और ये कब आया था, 66 में। इसके अध्यक्ष कौन थे, मोरारजी देसाई। अगला है मैच करना, क्लासिकल यथार्थवाद, संरचनात्मक यथार्थवाद, नव क्लासिकल यथार्थवाद, विवेकपूर्ण विकल्प। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, क्लासिकल है मॉर्गेनथाउ। ए से ही आपका आ जाता है ना, एक से ही आ जाता है। फिर संरचनात्मक का है आपके केनेथ वर्ल्ड, फिर है सी में स्वेलर और विवेक क्रेंसनर। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। यूरोपियन यूनियन के विकास में निम्नलिखित संधियों को क्रम में मतलब क्रमबद्ध कीजिए। एम्स्टर्डम संधि है, मैस्ट्रिक्ट संधि है, नाइस संधि है, संवैधानिक संधि है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। सबसे पहले होगा मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी 52 में हुआ था, 57 में एम्स्टर्डम, फिर नाइस हुआ था 2001 में। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला है 43, आधुनिक राज्य व्यवस्था को उद्योग विकास में निम्नांकित घटनाओं का कालक्रम का अनुक्रम बताइए। तो वियना कांग्रेस, पेरिस पीस ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, ट्रीटी ऑफ यूट्रेक्ट। इसका राइट आंसर है ए। देखो, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हुआ था 1648 में, ट्रीटी ऑफ यूट्रेक्ट 1713 से 15, वियना कांग्रेस हुआ था 1814 से 15, पेरिस पीस ट्रीटी हुई थी 1919 में। तो इस हिसाब से ये सब अभी भी ये सब आते हैं आजकल क्रम में सजाने को। ठीक है, अगला है आपका, अब एक क्वेश्चन बचा बाकी, फिर पैराग्राफ दे दिया है। ये शक्ति संतुलन विश्व राजनीति में यथापूर्व स्थिति में भली भांति होता है। अंतरराष्ट्रीय संबंध राज्य मुख्य अभिनेता है। ठीक है, दोनों सही, बट सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। अगला है भारत ने सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता का प्रयास किया, बिल्कुल किया है। भारत अपने नाभिकीय शस्त्र राज्य दर्जे को भारत अमेरिकी नागरिक नाभिकीय समझौते के जरिए वैध करना चाहता है। नहीं, ये वाला गलत है, ये सही है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी ये पैराग्राफ से क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पैराग्राफ वाला मैं भी नहीं करा रही हूँ, बाद में जब एग्जाम के नियर बाई होगा ना तो मैं करा दूंगी। नियर जब आएगा तो मैं एक दो क्लास आपको पैराग्राफ वाला ही करा दूंगी, किस तरीके से पैराग्राफ वाला क्वेश्चन किया जाता है। क्योंकि पैराग्राफ वाला क्वेश्चन एक तरह से कहो फ्री क्वेश्चन होता है, अगर आप अच्छे से ढंग से पढ़ लो तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर किसी वजह से चैनल आपको हेल्प करा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे से जुड़ेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं भी आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करूंगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।